मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें फिर से मौका दिया और आज इस सुबह के दिन उस परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए और उसके नए अनुग्रह के वसीले से हम सबको ये दिन फरमाया है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। इज़ेकियेल की किताब 36 अध्याय उसकी 11 आयत। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फूलेंगे और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तो तुम जान लोगे मैं यहोवा हूं। इज़ेकियेल परमेश्वर का नबी है और उस नबी के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है और परमेश्वर यहां पर कहता है कि मैं तुम पर मनुष्य और पृथ्वी और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर की स्वयं की इच्छा है कि वो मनुष्य को चाहता है कि वो फले फूले। अजीजों, जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं और वहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा फूलो फलो और भर जाओ। परमेश्वर की योजना है पर मनुष्य के जीवन में कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया ये फले और फूले, बढ़ोतरी करे जीवन के हर एक पथ पर, जीवन के हर एक उस मार्ग पर ये मनुष्य तरक्की करे। पर कई बार ये मनुष्य परमेश्वर की इस दया को जब अपने जीवन में देखता है, उसकी करुणा को देखने के बावजूद भी यही परमेश्वर से के हाथों द्वारा बनाया हुआ मनुष्य परमेश्वर की कई बातों में उलाहना देता है। या यूं कहें कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं है, परमेश्वर अब तक मेरे जीवन में ऐसी चीजें मुझे दिया नहीं है। मनुष्य के भीतर ये कई बार वो तुलना करता है कि परमेश्वर अभी तक शायद हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, परंतु वो परमेश्वर सच्चा है और मनुष्य के जीवन में परमेश्वर चाहता है कि वो बढ़ोतरी करे। और सिर्फ मनुष्य नहीं, उसके साथ जुड़े हुए हर इंसान, चाहे उसके जानवर ही क्यों ना हो। इसलिए वो कहता है कि मैं बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे। और वो कहते हैं कि मैं प्राचीन काल के समान उन्हें बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। इसलिए आज मैं और आप भी इस चीज को भली भांति समझ लें कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है जो हमारी भलाई करना नहीं छोड़ता। वो हर दिन हमारी भलाई करता है, हर दिन हमारे लिए नई नई योजना बनाता है। इसलिए वो कहता है कि देख, यहोवा की वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों के लड़के, बाले और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है कि वो उन्नति करे, पर हमें कई बार अपने परमेश्वर से उसकी दी हुई आशीष को लेना ही नहीं आता। हम उसके उन बरकतों के हाथों को कई बार समझ नहीं पाते, परंतु वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। जब हम परमेश्वर के साथ में, उसकी उपस्थिति में, उसके साथ निरंतर चलेंगे, तो परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए बनाई है वो हमारी बेहतरीन के लिए है, हमारे अच्छे के लिए। और तभी हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें भूला नहीं है। आज भी जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं और इस सुबह के समय हम उस परमेश्वर के वचन का मनन कर रहे हैं, आज हमें हर एक व्यक्ति को जान लेना है कि परमेश्वर की खास योजना मेरे और आपके जीवन में है।
उसने वायदा किया है कि वो हमें बढ़ाएगा हर चीजों में, क्योंकि उसकी इच्छा है। और वो कहता है कि प्राचीन काल के समान बसाऊंगा। क्यों ना आज हम उसके इस वायदे को अपने जीवन में रख लें कि परमेश्वर खुदाई से अपनी भलाई और करुणा को हम पर करता जाए। मेरे प्यारो, इसलिए हम उसके इन उपकारों को ना भूलें, उसके वायदों को ना भूलें। और वो कहता है, यहोवा ने तो अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने बढ़कर दिया है। तो क्यों ना आज जब परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में भी पूरे हों, उसने जो कहा है उसे वो पूरा करेगा। हो सकता है कि हमने पिछले दिनों में बहुत सी चीजों को खोया हो, परंतु आज परमेश्वर उससे बढ़कर उस अय्यूब के जीवन के में जैसे प्रभु ने अपने कामों को दिखाया है, बढ़कर दिया है, क्यों ना हमारे जीवन में भी ऐसा करेगा। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद हो, तारीफ हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अद्भुत रीति से बनाया है, और आपने अपनी भलाई करना इस मनुष्य के जीवन में छोड़ा नहीं है। हर दिन, हर समय आपकी विश्वास योग्यता के अनुसार आप हमें अपने हाथों में लिए चलते हैं। प्यारे पिता, इस समय कोई भाई बहन जो सोचता है कि मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर रहा हूं, आज आपके इस वायदे को अपने जीवन में पूरा होते देखे प्रभु। आपके कहे हुए एक एक वायदा हर एक व्यक्ति पर, हर एक भाई बहन पर पूरा हो जाए। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति आप साथ के साथ हो। शालोम।